चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। वंस अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा, हम शेयर चैप्टर आपके साथ पढ़ रहे थे और शेयर चैप्टर के अंदर जो भी हमने लास्ट क्लास में किया था, मैं आपके साथ शेयर चैप्टर के अंदर बिल्कुल लास्ट टॉपिक पे था और वो लास्ट टॉपिक है आपका री इशू। इसी टॉपिक को आज एंड कर देते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में इसकी जर्नल एंट्रीज भी बता दी थी। री इशू की जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं? जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, री इशू की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट। ये री इशू की एंट्री थी, बैंक अकाउंट डेबिट। इसका मतलब पैसा आपको मिलता है और उसके बदले आपका जाता क्या है? टू शेयर कैपिटल। पैसा आता है और आपका जाता क्या है? शेयर जाता है। अब क्वेश्चन ये था कि अगर सर बाई चांस डिफरेंस ऊपर आ जाता है तो आप बोलते हो ये हमारा एक तरह से लॉस है। ये हमारा एक तरह से क्या होता है? लॉस होता है अगर ऊपर डिफरेंस आता है। बट क्वेश्चन ये है, अगर नीचे डिफरेंस आ जाए, आप सब बच्चे बताएंगे सर नीचे डिफरेंस आता है तो उसे क्या बोलते हैं? बेटा फटाफट आपने बताना है मुझे। अगर नीचे डिफरेंस आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? जल्दी जल्दी बताएं। उसको हम बोलते हैं, वेरी गुड कशिश रुचन, उसको हम बोलते हैं SPR। रिचा, वेरी गुड। सिक्योरिटी अक्षत, वेरी गुड। तो ये था हमारा अंजलि, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। और फिर मैंने आपको कुछ और भी बातें बताई थी। मैंने कहा था शेयर कैपिटल के अंदर यहाँ पे हमेशा क्या आता है? या तो आता है कॉल्ड अप, क्वेश्चन में लिखा होगा, या आता है पेड अप। ये दो बातें कहाँ लिखी होती हैं? शेयर कैपिटल में। मैंने आपको इसका मतलब बताया था, इतने का शेयर है। शेयर कैपिटल में कितने का आता है? इतने का शेयर है। पर यहाँ पे कौन सा अमाउंट आता है? यहाँ वो अमाउंट आता है जितने में री इश्यू करा, जितने में री इश्यू करा। तो ये बातें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी। आज की क्लास के अंदर स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा मैं आपको, बोर्ड के क्वेश्चंस भी हैं। बेटा मैं बार बार आपको एक ही बात बोलता हूँ, जो बच्चे मेरे से अभी क्लासेस ले रहे हैं, बेटा सैंपल पेपर DK गोयल सर का APC, ये सैंपल पेपर ले लें गोयल सर का और इससे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। अदरवाइज मैं तो क्लास लेता रहूंगा और आप भी क्लास लेते रहेंगे। बेटा कोशिश करें आप इन क्वेश्चंस को करें। सैंपल पेपर करेंगे तो आप बोर्ड के लिए प्रिपेयर हो जाओगे और मैं इसके डाउट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। कुछ बच्चों के TS ग्रेवाल सर के डाउट्स भी हैं, वो भी डाउट्स हम लेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आइए जरा मेरे साथ साथ कुछ बातें करते हैं यहाँ पे। अब एक क्वेश्चन लेके चलते हैं आपके साथ। यहाँ पे हमने लिखा सिंपल, पहला क्वेश्चन सिंपल है, फेस वैल्यू 10 है और इशू प्राइस भी 10 है। होपफुली आज की क्लास में थोड़ी सी लंबी लूंगा, 1.5 आवर या 2 आवर्स की क्लास लूंगा। तो आपने आज बस क्वेश्चंस की मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करनी है और मैं उसके बाद आपको क्लास का PDF सेंड कर दूंगा। आगे लिखा है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन है 4, अलॉटमेंट है 5, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है 1। हो गए 10 रुपए का शेयर। उसके बाद लिखा है एक मिस्टर ए है जिसके पास हैं 100 शेयर्स। उसने क्या गलती करी? उसने अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया, और जैसे नहीं दिया कंपनी ने लास्ट में उसके शेयर क्या कर लिए? फॉरफिट। आपको याद होगा ये वाला साइन होता है गुस्से का। इस मोमेंट पे कंपनी ने उसके शेयर क्या कर लिए? फॉरफिट। और अगर हम सबसे ऊपर की बात करें, एप्लीकेशन क्या होगा? यस होगा। पहले हम करते हैं फोर फीचर की एंट्री। मैं नॉर्मल फोर फीचर की एंट्री कर रहा हूं और फिर आपको बताएंगे री इशू। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोर फीचर
फोर फीचर में आता है यस, ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। टू, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। टू, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। और कितने शेयर्स हैं इसके पास? 100 शेयर्स हैं जो आपने क्या कर लिए हैं, फोरफिट। फटाफट रिवाइज करा देता हूँ। यहाँ पे आता है कॉल्ड अप। कॉल्ड अप का फॉर्मूला होता है फेस वैल्यू माइनस क्रॉस। क्रॉस कहीं है नहीं इसलिए आएगा यहाँ पे 10। यहाँ पे आता था यस। यस वाला अमाउंट है 4। यहाँ आता था 5 जो नहीं दिया, और ये आ गया 1। और फिर मैंने आपको बताया था ये जो अमाउंट होता है ये कंपनी के लिए क्या होता है, प्रॉफिट। ये प्रॉफिट है जो कंपनी वापस नहीं करती। तो जरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आ गया 400, 500 और 100, और ऊपर आ गया 1000। सिंपल क्वेश्चन है, कोई प्रोराटा नहीं है, कोई सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है। बेटा पेपर में हमेशा याद रखना प्रोराटा और सिक्योरिटी प्रीमियम दोनों ही आएंगे। सिंपल क्वेश्चन है, मुझे प्रैक्टिस कराना था। ये हो गया फोर फीचर की एंट्री। अब आपने क्या करना है, मैं यहाँ पे स्टार्ट करूंगा केस नंबर 1। अब हम यहाँ पे री इशू स्टार्ट करेंगे। अब आपने री इशू ध्यान से देखना है। लिखा था हिज शेयर्स, हिज शेयर्स वर री इशूड। हिज शेयर्स वर री इशूड, री इशू कर दिए एट द रेट ऑफ ₹7 पर शेयर, कॉमा फुली पेड अप। ये है हमारा क्वेश्चन। आराम आराम से मैं री इशू के एंट्रीज करता जा रहा हूँ और इसके साथ साथ धीरे धीरे क्वेश्चन मुश्किल करते जाएंगे। पहला क्वेश्चन आसान, लैंग्वेज बहुत ध्यान से पढ़ना। हिज शेयर्स, उसके पास पता है कितने शेयर्स थे? उसके शेयर्स थे 100। इसका मतलब मैंने सारे के सारे शेयर क्या कर दिए, री इशू कर दिए। कितने रुपए में कर दिए? ये आ गया ₹7 में कर दिए। और यहाँ लिखा है फुली पेड अप। बेटा एफ से फुली, मेरी बात को याद रखें, एफ से फुली और एफ से होता है फेस वैल्यू। तो फुली पेड अप मतलब ₹10 का शेयर था और आपने कितने रुपए में कर दिए, ₹7 में सारे के सारे शेयर रीइशू कर दिए। मैं इसका आंसर करता हूं फटाफट। मैं रीइशू की एंट्री कर रहा हूं, बैंक अकाउंट डेबिट। कितने रुपए में इश्यू करा है, ₹7। फिर यहां लिखूंगा टू, शेयर कैपिटल। कितने रुपए का शेयर था, फुली पेड अप ₹10 का शेयर था। डिफरेंस ऊपर आ रहा है, ऊपर डिफरेंस आता है तो हम क्या लिखते हैं, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। और ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है लॉस। ये हमारा हो गया लॉस। कितने शेयर रीइश्यू कर दिए, 100 शेयर्स रीइश्यू कर दिए। बेटा ये तो बस काइंड ऑफ रिवीजन है आपका, फिर धीरे धीरे करके क्वेश्चन मुश्किल कर देंगे। ये लीजिए, ये हमारा क्वेश्चन खत्म। इसके साथ एक और एंट्री होती है, वो एंट्री होती है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। बस अब ये एंट्री कैसे होती है आप मेरे साथ दोबारा से समझेंगे। सबसे पहली चीज पता है क्या है जो आपको समझनी है? सबसे पहली चीज ये है, हमेशा आपने ये देखना है कि सर यहाँ पे शेयर फोरफिट कितने हुए हैं, 100। और यहाँ पे देखें री इशू भी कितने हुए हैं, 100। फ्रेंड्स मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ये दोनों चीजें हमेशा इक्वल होनी चाहिए, बेस बराबर होना चाहिए। लक्की ने आंसर बता दिया है। मैं बता रहा हूँ ये दोनों चीजें हमेशा बराबर होनी चाहिए। जितने शेयर फोर फीचर हैं और री इशू हैं ये हमेशा बराबर होने चाहिए। हमारे क्वेश्चन में सर ये बराबर है, इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं। अब आपने क्या करना है, आपने देखना है यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ था। प्रॉफिट कितना हुआ था, 400।
और यहाँ पे देखें लॉस कितना हुआ था, लॉस हुआ था 300। 400 में से 300 गए तो नेट प्रॉफिट हुआ, नेट प्रॉफिट हुआ 100। मेरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, बेस बराबर होना चाहिए। आई रिपीट, यहाँ पे बेस हमेशा बराबर होना चाहिए। और अगर बेस बराबर है तो आप फटाफट करेंगे। 100 रुपए का प्रॉफिट था, 300 रुपए का लॉस था, तो फाइनली कैपिटल रिजर्व कितना आ गया, 100 रुपीज। ये हो गई हमारी कहानी खत्म। पहले बेटा ये बताएं, इसके अंदर कोई डाउट, एनी डाउट्स? अब हम आते हैं अपने सेकंड केस में। सेकंड केस में मैं क्या लिखता हूं, ध्यान से देखेंगे। हाफ ऑफ हिज शेयर्स वर री इश्यूड। बेटा बहुत ध्यान से देखेंगे, सिर्फ आधे ही शेयर्स री इशू करे हैं। हाफ का मतलब है 100 में से आधे, 50 री इशू करें। पहली बात तो सर ये दिक्कत आएगी। फिर बता रहे हैं एट द रेट ऑफ रुपीज 8 पर शेयर, 8 पर शेयर। बस क्वेश्चन यहीं खत्म। इसका मतलब 8 रुपए में करें, बस क्वेश्चन यहीं खत्म। अगर क्वेश्चन यहीं खत्म तो आप हमेशा याद रखना फुली पेड अप ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो फुली पेड अप ही होगा। मैं पहले री इशू की एंट्री करता हूँ। मैं री इशू की एंट्री करता हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कितने शेयर री इशू करे हैं, सिर्फ 50। यहाँ पे आएगा फुली पेड अप। क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा इसलिए 10 रुपए फुली पेड अप। कितने में इशू करा, 8 रुपए में। डिफरेंस ऊपर आ रहा है, और ऊपर आता है तो हम इसे बोलते हैं शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट। और आपको बता देता हूँ फिर से, ये हमारा क्या होता है, लॉस होता है। जरा चेक करें। अब सिर्फ काम की बात, बाकी नहीं कर रहे, काम की बात है। ये है 100 रुपीज का लॉस। लास्ट एंट्री, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये एंट्री हो गई, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब आपने मेरे साथ यहाँ देखना है। मैंने आपको सबसे पहले बोला था, सबसे पहले चेक करो क्या बेस हमारा बराबर आ रहा है। यहाँ पे है 100, फोर फीचर हुए थे 100 और रीच हुए 50। सा नहीं, यानी सर बेस बराबर नहीं है। तो पहली चीज तो बेस बराबर करो। अब आप देखो बेस कैसे बराबर करते हैं। 100 अगर शेयर है, 100 शेयर है, तो प्रॉफिट कितना हुआ था। बेटा मैं बेस बराबर कर रहा हूँ बिकॉज बेस बराबर नहीं है। यहाँ 50 है, यहाँ पे 100 है, मुझे दोनों जगह 50 करना है। 100 शेयर पे प्रॉफिट कितना है, 400 रुपए का प्रॉफिट है। ये देखिए 400 रुपए का प्रॉफिट है। मुझे कितने शेयर्स पर निकालना है, मुझे निकालना है सिर्फ 50 शेयर्स पर। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 50 शेयर्स पे पता है मेरा कितना प्रॉफिट आ जाएगा, मेरा प्रॉफिट आ जाएगा 200। और ये चीजें बहुत आसान है भाई। 100 पे 400 रुपए है तो 100 का आधा कितना होता है, 50। 400 का आधा कितना होगा, 200। तो 50 शेयर्स पर अगर 50 शेयर होते तो कितना प्रॉफिट होता, मैंने यहाँ लिख दिया कितना प्रॉफिट होता, 200। तो मेरे साथ साथ यहाँ देखें, अगर 50 शेयर्स फॉरफिट होते, प्रॉफिट होता 200, माइनस लॉस कितना है, लॉस है 100। तो फाइनली नेट आंसर आ गया आपके पास 100। आपको बेस हमेशा बराबर करना है। बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं। तो बेस आपको हमेशा याद रखना है, बराबर करना है। हम कुछ और भी अभी क्वेश्चंस करते हैं। पहले बताएं इसमें कोई डाउट। मैं कुछ और क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको और पिक्चर क्लियर हो जाएगी। जल्दी बताएं, एनी डाउट्स? बेटा नोटिंग करने की जरूरत नहीं है। एनी डाउट्स? केस नंबर 3, मैं आप सब बच्चों को पीडीएफ सेंड कर दूंगा। एक बार देख लेते हैं हमारे साथ अभी कितने स्टूडेंट्स हैं।
नो डाउट्स। अभी हमारे पास हैं टोटल 31 स्टूडेंट्स, और इसमें कौन कौन से बच्चे हैं? कशिश, जसप्रीत, ईशा, हर्षित, आर्यन, अंजलि और मेघा है हमारे साथ, रिद्धि, सार्थक। चलिए, ऑलमोस्ट बच्चे रिवीजन कर रहे हैं, वेरी गुड। मैं एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं। आउट ऑफ दिस ओनली 40 शेयर्स वर री इशू। यानी सर पहली बात ये क्लियर होगी, सिर्फ कितने शेयर्स री इशू करे हैं? 40 शेयर। 100 में से सिर्फ 40 शेयर्स री इशू करे हैं। आगे लिखा है एट द रेट ऑफ ₹11 पर शेयर, फुल स्टॉप। 11 रुपए में करा है, कुछ नहीं लिखा तो हमेशा क्या मानते हैं? फुली पेड अप। मैं लिख नहीं रहा, आपको पता होना चाहिए, ना लिखा हो तो क्या मानते हैं? फुली पेड अप। अब 11 रुपए में इश्यू करा है, पहले तो नॉर्मल एंट्री करते हैं। नॉर्मल एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। एक शेयर कितने का था? 10 रुपए का, मगर आपने रीइश्यू कितना करा है? 11 रुपए में। अब क्वेश्चन ये है, क्या डिफरेंस ऊपर आ रहा है? सो आंसर इज नो। बेटा ऊपर डिफरेंस नहीं आ रहा, मैंने बस जीरो लिख दिया। डिफरेंस आ रहा है नीचे, और नीचे डिफरेंस आता है तो आपने मुझे बताया था ये क्या होता है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। और कितने शेयर्स रीइश्यू करे हैं? सिर्फ 40 शेयर्स रीइश्यू करे हैं। चलिए, हम मल्टीप्लाई अभी नहीं कर रहे, हम छोड़ देते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। लास्ट एंट्री, शेयर फॉर पिक्चर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। शेयर फॉर पिक्चर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब इसके अंदर देखते हैं, दोबारा से आते हैं अपने साथ। ये हमारी फोर पिक्चर की एंट्री थी। बेटा आपको हमेशा साथ साथ कंपेयर करना है। यहाँ पे है 100 शेयर और यहाँ है 40 शेयर। पहला दिमाग में यही बैठना चाहिए, क्या बेस बराबर है? नहीं। अब मैं ये निकालूंगा कि अगर 100 शेयर पर 400 रुपए का प्रॉफिट है, और मुझे कितने शेयर पर निकालना है? मुझे निकालना है सिर्फ 40 शेयर पर। तो अगर यहाँ 40 शेयर होते तो ये प्रॉफिट कितना होता? हाँ जी, कितना प्रॉफिट होता? ये होता 160 रुपीज का प्रॉफिट होता। वेरी गुड रिचा, ईशा, कुछ बच्चों ने बता भी दिया। प्रॉफिट कितना होता? 160 का। इट मीन सर 160 का तो प्रॉफिट होता। कहाँ पे प्रॉफिट होता? फोर फीचर में। माइनस, ध्यान से देखो, क्या फोर फीचर में कुछ अमाउंट आ रहा है? नहीं आ रहा, जीरो आ रहा। तो कितना आंसर आया? जीरो से जीरो कट जाएगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं हाँ सर कट जाएगा, नालायक बच्चे हैं। बेटा ऐसे थोड़ी कटता है जीरो से जीरो। तो कितना आंसर आ गया? 160। क्योंकि इस प्रीमियम का क्या करना है? बच्चा कहता है इस प्रीमियम का क्या करना है? बेटा ये प्रीमियम आपका कोई यूज नहीं है, ये सीधा कहाँ चला जाता है? बैलेंस शीट के अंदर। आपने अभी एंट्री में कुछ नहीं करना, जो भी अमाउंट है सारा कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के अंदर। तो ये भी हमारा क्वेश्चन खत्म। और चलते हैं और केसेस पर। केस नंबर 4। बेटा ये क्वेश्चन अब आपके लिए है, आप सब बच्चों ने आंसर देना है इस क्वेश्चन का। मैं यहाँ पे बताता हूँ, 80 शेयर्स वर री इश्यू। 80 शेयर्स री इश्यू करे हैं एट द रेट ऑफ ₹6 पर शेयर। 6 रुपए में री इश्यू कर दिए हैं, कॉमा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ₹10 पेड अप। 10 रुपए है पेड अप। कशिश ने बेटा बड़ी जल्दी आंसर भी बता दिया। कशिश उज्जवल ने। बेटा आप सब बताएंगे मुझे हमारा कैपिटल रिजर्व कितना आएगा? कैपिटल रिजर्व कितना आएगा आप सब बताएंगे?
बेटा रिद्धि ध्यान से करें, ये कितना आएगा फोर्थ फीचर के अंदर। मैं चाहता हूं सारे बच्चे पार्टिसिपेट करें। ज्योति का आंसर सही है। रिद्धि दोबारा से एक बार ट्राई करो। काजल झा का आंसर सही है, लक्की सही है, हर्षित सही है, ज्योति, खुशी, ऋचा, कशिश, रुचल। बेटा और बच्चे ट्राई करें। यश का आंसर सही है, मेघा, लकी बिल्कुल सही, सरोज कुमारी वेरी गुड। हाँ रिद्धि कह रही है हाँ सर अब समझ आ गया है। ईशा, बेटा ईशा ध्यान से नहीं कर पा रहे आप। हाँ, गुलाब शाह अंसारी का भी आंसर एकदम सही है। ऑलमोस्ट बच्चों का आंसर इसके अंदर सही है। अब मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ, सिर्फ एक दो बच्चों का गलत था। पहले तो ये चेक करो, यहाँ पे है 100 शेयर और यहाँ पे है 80 शेयर। क्या बेस सेम है? सो आंसर इज नो। पहले तो मैं बेस सेम करूंगा। अगर इस 100 शेयर पे 400 रुपए का प्रॉफिट था, चेक करते हैं। पहले मैं क्या करता हूँ, बेस सेम करने जा रहा हूँ। यहाँ 100 और 80 है। अगर यहाँ 100 है तो 400 रुपए का प्रॉफिट है। मुझे कितने शेयर्स पे निकालना है? मुझे निकालना है पहले 80 शेयर्स पर, क्योंकि यहाँ पे कितने हैं 80। अगर मैं 80 पे निकालूंगा तो मेरा पता है प्रॉफिट कितना आ जाएगा। मेरा प्रॉफिट आ जाएगा 320 रुपये। अब प्रॉफिट तो 320 रुपये आ गया। ये बताएं क्या कुछ लॉस भी है मुझे? यस, 80 शेयर पे लॉस कितना है? लॉस है 320 रुपये। इसका मतलब ऑलमोस्ट बच्चों का आंसर सही था। कैपिटल रिजर्व कितना आएगा? नील आएगा। कैपिटल रिजर्व कितना आएगा? नील आएगा। आप बच्चों को मैंने एक बात पहले भी बताई थी, वो 100%, मैंने कहा था 500% पेपर में आएगा। मैं आज एक बार आपको दोबारा याद दिला देता हूँ। बेटा ये जो फोर फीचर के अंदर ये वाला जो अमाउंट होता है जिसको आप बोलते हो यस, इस अमाउंट को बेटा याद कर लेना। दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम डिस्काउंट। मैक्सिमम डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ री इशू। ये मैक्सिमम डिस्काउंट होता है एट द टाइम ऑफ री इशू। ये कभी मत भूलना आप। री इशू के टाइम होता, री इशू के टाइम में, बट देखते कहाँ से? फोर फीचर में। और सर ये जो अमाउंट उन्होंने नहीं पे किया होता, जो ये अमाउंट नो वाला होता है, दिस इज कॉल्ड मिनिमम प्राइस। मिनिमम प्राइस एट द टाइम ऑफ री इशू। री इशू के टाइम ये मिनिमम प्राइस होगा, री इशू के टाइम ये मैक्सिमम डिस्काउंट होगा। ये चीजें हमेशा आपने याद रखना है, मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम डिस्काउंट। बेटा पहले ये बताएं, एनी डाउट्स? फिर हम चलेंगे आगे। हम चलते हैं अब आपके साथ नेक्स्ट पॉइंट पर। मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। अब एक और क्वेश्चन फ्रेम करते हैं आपके लिए। थोड़ा सा मुश्किल करेंगे अब क्वेश्चन, बस जिसके साथ आपकी पूरी प्रैक्टिस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। तो सीधा मुश्किल क्वेश्चन पे आते हैं। इसके अंदर मैं सब कुछ डाल दूंगा। फेस वैल्यू है 10। मैंने इसके अंदर प्रीमियम डाल दिया 1। तो इश्यू प्राइस हो गया 11। तो मैंने पहली चीज क्या डाल दी? आप बच्चों को प्रीमियम डाल दिया। प्रीमियम आपको याद होना चाहिए, प्रीमियम का क्या करते थे। दूसरी चीज, अब मैं क्या डालूंगा इसके अंदर? एक है मिस्टर एन। मिस्टर एन ने अप्लाइड करे थे, 400 शेयर। मगर जब मुकेश अंबानी आया, मुकेश अंबानी ने उनको अलॉट करे सिर्फ 300 शेयर। यानी ये किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है मुकेश अंबानी की। और आपको इससे साफ पता लग गया कि सर इस क्वेश्चन में क्या है। इस क्वेश्चन में क्या है? इस क्वेश्चन में है प्रोराटा। इसका मतलब मैंने प्रोराटा भी डाल दिया
और मैंने प्रीमियम भी डाल दी। बस ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आएंगे जिसमें प्रोराटा और प्रीमियम दोनों होगा। याद रखना फाइनली कितने शेयर दिए हैं मुकेश अंबानी ने, 300। अब और आगे चलते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन है 3 रुपीज, अलॉटमेंट है 4 रुपीज, फर्स्ट कॉल है 1 रुपीज और फाइनल कॉल है 2 रुपीज। इसको हम कर देते हैं, ये है 3 रुपीज। नीचे आता है इशू प्राइस, 3 और 4 7 और 3 10, इशू प्राइस आ गया 11। बेटा पहला क्वेश्चन ये बताएं प्रीमियम किसके साथ है। मैं प्रीमियम नीचे दिखाना भूल गया, बताएं प्रीमियम किसके साथ होगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, वेरी गुड रिचा कशिश। बेटा फटाफट काजल झा लक्की जल्दी 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 बताएंगे प्रीमियम किसके साथ है। खुशी वेरी गुड, वेरी गुड। ज्योति शिखा प्रीमियम नहीं पता तो सर प्रीमियम किसके साथ होता है, प्रीमियम होता है अलॉटमेंट के साथ। निष्ठा बुद्धि राजा गुलाब अंसारी वेरी गुड वर्ष। प्रीमियम किसके साथ है, अलॉटमेंट के साथ। कहानी बताते हैं अब आपको, ये देखें इन्होंने अलॉटमेंट मनी नहीं दी, फर्स्ट कॉल भी नहीं दी और कंपनी को आ गया गुस्सा। गुस्से का मतलब यहाँ पे हो गए शेयर फॉरफिट, इसका मतलब ये लग गया क्रॉस। और सर आपको पता है ऊपर वाला हमेशा ही क्या होता है, यस होता है। हम एंट्री पास करेंगे आराम से। प्रोराटा है प्रीमियम है, ध्यान से मेरे साथ एंट्री समझेंगे। मैंने यहाँ लिखा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक लाइन का स्पेस छोड़ूंगा मैं, टू शेयर फॉरफिट अकाउंट। क्या क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया और क्या नहीं दिया, शेयर फर्स्ट कॉल नहीं दिया। अब धीरे धीरे क्वेश्चंस का आंसर देखते हैं। सर इसके पास हैं कितने शेयर, इसके पास मुकेश अंबानी ने कितने शेयर दिए थे, 300। तो सर ये क्या था, ये तो उसने सिर्फ मांगे थे, मिले कितने थे, 300। शेयर कैपिटल में आता है कॉल्ड अप। एक बार आप सब बच्चे बता दें कॉल्ड अप कितना है। बेटा आप सब बताएंगे कॉल्ड अप कितना है। बेटा गलती नहीं करनी रिचा, ईशा। बेटा कॉल्ड अप कैसी कैसी बातें करते हैं कुछ बच्चे, एकदम बिल्कुल। हाँ रिद्धि का आंसर सही आया है, मेघा का आंसर सही है। बेटा कॉल्ड अप का फॉर्मूला होता था, कुछ बच्चे गलत आंसर देते हैं, 10 माइनस क्रॉस फेस वैल्यू माइनस क्रॉस 7 रुपए होगा। कॉल्ड अप कितनी होगी, 7। दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखें, ये प्रीमियम किसके साथ है, प्रीमियम किसके साथ है। बेटा आगे चल रहे हैं, प्रीमियम है अलॉटमेंट के साथ। क्या सर अलॉटमेंट दिख रहा है, यस। अगर अलॉटमेंट दिखेगा तो उसका प्रीमियम भी दिखेगा और प्रीमियम क्या हो जाएगा, डेबिट। अगर अलॉटमेंट दिखेगा तो उसका प्रीमियम भी दिखेगा। अब मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, प्रीमियम कितना है, 1। अलॉटमेंट है इसलिए प्रीमियम भी आ रहा है। और नीचे अलॉटमेंट में पता है कितना आएगा, 3 + 1, टोटल था 4, 3 + 1 प्रीमियम। नीचे भी प्रीमियम आ रहा है, ऊपर भी प्रीमियम आ रहा है। 4 फीचर में आता था यस, फर्स्ट कॉल है 1। ये हमारी एंट्री हो गई। अभी तो सिर्फ प्रीमियम को हमने हैंडल करा है। अब दूसरा पॉइंट, अब प्रोराटा हैंडल करेंगे। प्रोराटा में मैंने आपको बताया था कैसे करते थे। पहले मैं मल्टीप्लाई करके लेफ्ट में लिखता था, अगर आप बच्चों को याद है, मैं मल्टीप्लाई करके लेफ्ट में लिखता था, 3 3 900। मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, 3 4 4 है, 3 और 4 कितना हो गया, 1200। 3 1 300। फिर मैं कहता था आप निकालें एक्सेस मनी, एक्सेस मनी आप फाइंड करें। और एक्सेस मनी कैसे निकालते थे, मेरे साथ साथ जरा चलेंगे। इसने कितने शेयर मांगे थे,
इसने मांगे थे 400 शेयर, एप्लीकेशन कितने की थी, 3 रुपए की, यानी इसने 1200 रुपये दे दिए। 1200 रुपये ये पे कराया था। बाद में मुकेश अंबानी आया और मुकेश अंबानी ने कहा हम आपको सिर्फ कितने शेयर दे सकते हैं, 300 शेयर। वेरी गुड, 300 शेयर दे सकते हैं। 300 के हिसाब से आपका कितना बनता है, 300 के हिसाब से आपका बनता है 900 ड्यू, और आपने पे कितना करा है, 1200। इट मींस आपने कितना पैसा एक्स्ट्रा दिया है बेटा, कितना पैसा एक्स्ट्रा दिया है, 300 रुपये आपने क्या करे हैं, एक्स्ट्रा दिए हैं। और कंपनी कहती है ये पैसा हम क्या करेंगे, आगे यूज करेंगे। बेटा यूज कहाँ करेंगे, यूज करेंगे अलॉटमेंट में। अगर अलॉटमेंट दिख रहा है, आई रिपीट, अगर अलॉटमेंट दिख रहा है तो आप अलॉटमेंट में से कर देना माइनस, क्योंकि यूज कहाँ करेंगे, अलॉटमेंट। अलॉटमेंट दिख रहा है तो माइनस, और क्योंकि ये जुगाड़ है, नीचे माइनस तो ऊपर फोर फीचर में क्या करना पड़ेगा, प्लस। ये जुगाड़ था, मैंने आपको शॉर्टकट सिखाया था। अगर अलॉटमेंट नहीं दिख रहा होता, बच्चा फिर कहता है कि सर अगर अलॉटमेंट नहीं दिख रहा होता, बेटा नहीं दिखता तो ना माइनस करते ना ही प्लस करते, कुछ नहीं करते। अलॉटमेंट दिख रहा है इसलिए कर रहे हैं, और फाइनल हमारे पास आंसर आ गया। ये हमारा फाइनल आंसर है 1200 रुपये, 900 रुपये, 300 रुपये। ऊपर चाहे तो मल्टीप्लाई कर लें, 7 3 20, 100, 3 ऊपर आ रहा है 2400 रुपये, नीचे देखते हैं 900 और 300, 1200 1200, 24, बिल्कुल सही आ रहा है आंसर। इस पूरी कहानी में आपको ये पता लग गया कि सर ये 1200 रुपये कंपनी का क्या है, ये है कंपनी का प्रॉफिट। 1200 रुपये का प्रॉफिट है, कितने शेयर पर, 300 शेयर पर। चलिए अब हम आते हैं रीइश्यू, यहाँ से स्टार्ट करते हैं केस नंबर 1। अब आप सब बच्चों ने पार्टिसिपेट करना है। रीइश्यू, मैं इसको यहाँ पे ऐसे रख देता हूँ, आप आराम से देख सकते हैं, और क्वेश्चन आप ही बताएंगे। मैं क्वेश्चन लिखूंगा और आप सब बच्चों ने कैलकुलेट करके मुझे बताना है एक बारी में कैपिटल रिजर्व कितना है। इधर उधर की बातें नहीं करेंगे फ्रेंड्स, सीधा कैपिटल रिजर्व बताएंगे आप सब। यहाँ लिखा है हाफ ऑफ हिज शेयर्स वर रीइश्यू। बेटा एक बारी में बताएंगे सीधा कैपिटल रिजर्व, ध्यान रखें। हाफ का मतलब है उसके पास कितने शेयर थे, 300। उसके पास कितने शेयर्स थे, 300 शेयर्स थे। 300 का आधा री इशू कर दिया एट द रेट ऑफ 8 पर शेयर, एट द रेट ऑफ 8 पर शेयर, या 8 नहीं, इसको अभी करते हैं, इसे अभी 5 करते हैं, एट द रेट ऑफ 5 पर शेयर, 7 पेड अप, 7 पेड अप। आप बच्चे आराम से सीधा कैपिटल रिजर्व निकालेंगे, और मैं जब तक समझाने वाला पार्ट करता हूँ। 5 रुपए में इशू करा है, 7 रुपए का शेयर। आप सब बच्चे कैपिटल रिजर्व निकालेंगे। मैं अपना नॉर्मल स्पीड से सॉल्व कर रहा हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बेटा आराम से करें, ज्योति कशिश रुचल बहुत ध्यान से। सीधा कैपिटल शेयर कैपिटल, यहाँ पे आता है पेड अप। पेड अप कितना है, 7। 5 में री इशू करा, डिफरेंस आ गया सर ऊपर 2 रुपए, और दिस इज कॉल्ड शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। कितने शेयर री इशू करे हैं, सिर्फ री इशू करे हैं 150 शेयर्स। तो हम जरा चेक करते हैं हमें कितने का नुकसान हो गया। 150 इंटू 2, 300 रुपीज का हमें क्या हो गया, हमें हो गया लॉस। और अब हम आते हैं कैपिटल रिजर्व पर।
हम चलते हैं जरा कैपिटल रिजर्व की एंट्री। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब इसके लिए मुझे दोबारा से क्या चेक करना पड़ेगा? मुझे ये चेक करना पड़ेगा क्या बेस सेम है। यहाँ है 300 शेयर और यहाँ पे है 150 शेयर। बेस तो सर सेम नहीं है, तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? बेस सेम करना पड़ेगा। अब मैं आपको यहाँ पे वर्किंग्स करके दिखाता हूँ। तो मैं आपको कैलकुलेशन दिखा रहा था कि कैसे आपको बेस बराबर करना था। तो आप यहाँ देखें 300 शेयर्स हैं। 300 शेयर्स पर आपने कितना प्रॉफिट कमाया था? आपने कमाया था 1200 रुपए का प्रॉफिट। 300 शेयर पे कितना प्रॉफिट कमाया था? 1200 रुपए का प्रॉफिट कमाया था। अब बेस इक्वल करने के लिए कितना लाना है? मुझे लाना है 150 शेयर पे कितना प्रॉफिट होगा? 150 पर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा? 150 शेयर पे कितना प्रॉफिट है माइनस 150 शेयर पर लॉस कितना हुआ। 150 शेयर पे प्रॉफिट कितना हुआ और 150 शेयर पे लॉस कितना हुआ? लॉस हुआ 300। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 2। 2 से इसे काटा 600। 6 माइनस 3। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इज 300। बेटा 300 कुछ बच्चों का आंसर सही था, कुछ बच्चे 600 बता रहे थे आंसर। कैपिटल रिजर्व में कितना आएगा? 300। एक और क्वेश्चन करते हैं आपके लिए, देखते हैं। अब मैं क्वेश्चन समझ नहीं आया बेटा रिद्धि, समझ नहीं आया। नेक्स्ट एक और केस आपके लिए। 100 शेयर्स 100 शेयर्स री इश्यू करे हैं। सिर्फ 100 शेयर्स री इश्यू करे हैं एट द रेट ऑफ ₹8 पर शेयर। 8 रुपए में री इश्यू करे हैं। ₹7 पेड अप। ₹7 पेड अप। 100 शेयर्स इशू करें 8 रुपए में 7 पेड अप। बेटा आप सीधा कैपिटल रिजर्व बताएंगे, आप सारे बच्चे मुझे बताएंगे कैपिटल रिजर्व कितना है। चलिए मेरी टर्न स्टार्ट हो गई। ऑलमोस्ट बच्चों का आंसर आ गया। काजल झा, कशिश रुचल, लक्की, रिचा, आप सबका आंसर बिल्कुल सही है। बेटा 7 रुपए की चीज 8 में करेंगे तो सर डिफरेंस ऊपर नहीं आएगा, यानी ऊपर कितना आने वाला है? 0। डिफरेंस आएगा नीचे। 7 रुपए की चीज अगर 8 रुपए में करेंगे तो डिफरेंस आएगा नीचे और उसे बोला जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। और कितने शेयर री इशू करे हैं? आपने री इशू करे हैं 100 शेयर। क्या फोर फीचर में कुछ आएगा? फोर फीचर में नहीं आएगा। बट अब हम चलते हैं, क्या बेस बराबर है? ऊपर है 300 और नीचे है 100। सर बेस फिर अलग अलग है, मुझे बेस सही करना पड़ेगा। मुझे देखना पड़ेगा 300 शेयर्स थे और उस टाइम प्रॉफिट कितना था? 1200 रुपए का प्रॉफिट था। अगर 100 शेयर होते, अगर 100 शेयर होते तो आपके पास प्रॉफिट कितना होता? प्रॉफिट होता 400 रुपए का। 400 रुपए का क्या होता प्रॉफिट अगर होते 100 शेयर? यहाँ देखें जरा नेट आंसर। 400 रुपए का तो प्रॉफिट होता। क्या यहाँ पे कुछ लॉस हुआ है आपको? लॉस हुआ है 0। फाइनल आंसर कैपिटल रिजर्व का बहुत सारे बच्चों का आंसर 400 आया था बेटा, वेरी गुड। 400 इज द करेक्ट आंसर। तो आप समझ गए हैं सर किस तरह से प्रोराटा के अंदर करते हैं। बेटा इस बात को ध्यान रखना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करते, ऐसे करते हैं हमेशा। ऐसे कभी मत करना, गलत हो जाएगा। एक बच्चा कर रहा था ऐसे। तो यहाँ तक हमारे पॉइंट खत्म। अब हम आते हैं कुछ क्वेश्चंस पर। आपके पहले बुक के क्वेश्चंस कर लेते हैं। बेटा मेरे अकॉर्डिंग सारे पॉइंट्स कवर हो गए हैं, बस अब करना क्या है?
सीधा बड़े क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। बड़े क्वेश्चंस तो सर अनलिमिटेड हैं। कुछ क्वेश्चंस मुझे बच्चों ने बताए थे बुक के टीएस ग्रेवाल सर के, मैं वो क्वेश्चंस मैं करा दूंगा, बाकी सारे क्वेश्चंस आप करेंगे। तो जरा एक बार स्टार्ट करते हैं। अब हम आपके साथ करते हैं एक बोर्ड का क्वेश्चन सॉल्व। ये आपके बुक का क्वेश्चन है और इसको हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं आराम से। पहले तो आप ये देखें कि सर ये कौन से ईयर में आया हुआ है। सीबीएसई के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं साथ साथ। ये आया है दिल्ली 2014 कंपार्टमेंट का क्वेश्चन है। अब चलते हैं जरा इस क्वेश्चन को समझते हैं आराम से, इस क्वेश्चन में क्या क्या बातें हैं ऐसे। चलिए यहाँ से ये स्टार्ट हो गया क्वेश्चन। आराम से क्वेश्चन रीड करते हैं, मेरे साथ साथ आप सारे बच्चे भी रीड करेंगे। फोरफीट करे हैं 470 शेयर्स, यानी क्वेश्चन समझ आ गया कि सर क्वेश्चन स्टार्ट ही 4 फीट से है, तो एंट्री भी कौन सी करनी है, 4 पिक्चर की। एक शेयर है 20 रुपीज का, तो फेस वैल्यू हो गई 20। मैं ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ साथ साथ, साथ साथ पॉइंट्स लिख लेंगे तो फिर दोबारा क्वेश्चन रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने यहाँ पे लिखा कितने शेयर्स हैं, 470 शेयर्स हैं जो फोरफिट हुए हैं। 470 शेयर्स हैं और फेस वैल्यू है 20। चलिए दो बात हमें समझ आ गई और चलते हैं जरा आगे। इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 3, यानी सर आपके पास प्रीमियम आ गया 3 रुपीज। मैंने आपको पहले ही कहा था बिना प्रीमियम के क्वेश्चन आएगा नहीं। बोर्ड का क्वेश्चन हमेशा प्रीमियम के साथ आएगा, 3 रुपए। तो इशू प्राइस कितना हो गया, इशू प्राइस हो गया 23। और चलते हैं आगे। आगे लिखा है इसके अंदर, अब हम इसे कलर चेंज कर लेते हैं जरा। यहाँ लिखा है नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 8 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम। क्वेश्चन कह रहा है उन्होंने अलॉटमेंट मनी नहीं दी, 8 रुपए प्रीमियम के साथ। और क्या नहीं दिया, प्रीमियम के साथ अलॉटमेंट मनी नहीं दी एंड फर्स्ट कॉल। इसका मतलब सर फर्स्ट कॉल भी नहीं दी। फर्स्ट कॉल कितने की थी, 5 रुपए, तो फर्स्ट कॉल भी उन्होंने नहीं दी। फुल स्टॉप। फाइनल कॉल ऑफ 5 पर शेयर वॉज नॉट मेड, अभी तक बनाए ही नहीं। जो जो इंफॉर्मेशन पता चली है जरा उनको लिख लेते हैं। एप्लीकेशन का तो नहीं पता, एप्लीकेशन कितनी है। इतना पता है कि सर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट थी 8 रुपए, उसमें प्रीमियम इंक्लूड था और नॉन पेमेंट। फिर कह रहे थे फर्स्ट कॉल है 5 रुपए नॉन पेमेंट, और लास्ट में बताते हैं फाइनल कॉल है वो भी है 5 रुपए, बट वो अभी तक बनी ही नहीं। सबसे नीचे आता है इशू प्राइस। इशू प्राइस कितना होता है, 23। तो जरा एक बार देखें सर डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 और 5 10 और 8 18, तो 5 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। और ये क्या होगा, यस, और यहाँ पे आया होगा गुस्सा। चलिए इतनी बात तो क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। कितने शेयर हैं इसके पास, 470 शेयर फोरफिट हुए। क्वेश्चन और आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा था, 12 से आते हैं जरा। आउट ऑफ दीज मतलब इस 470 में से, इस 470 में से सिर्फ 235 शेयर्स वर री इशू। कितने शेयर री इशू करे हैं, सिर्फ 235 शेयर्स री इशू करे हैं। और कितने रुपए में इशू करे हैं, 19 रुपए में। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि री इशू कितने करें, ये तो करें हैं आपके 4 फीट शेयर्स। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ री इशू। री इशू करे थे सिर्फ 235 शेयर्स। एक बार चेक कर लेते हैं, री इशू कितने करे थे, यस 235 शेयर्स। और कितने में करे हैं,
19 ईच, यानी कितने में करे हैं? 19 रुपए में। और अगर बात करूं कितने का शेयर है, तो लिखा था यहाँ पे फुली पेड। फुली का मतलब मैंने आपको बताया था हमेशा क्या होता है, फेस वैल्यू। फुली का मतलब क्या हो गया, हमेशा फेस वैल्यू। तो 20 रुपीज यहाँ आ जाएगा फुली पेड। और क्वेश्चन हमारा खत्म। बेटा आप सब ट्राई करें, जल्दी जल्दी आप सब ट्राई करें इस क्वेश्चन को, और मैं भी यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। हम फटाफट डन, एक बच्चे ने कर भी लिया। बेटा मैं इसलिए कर रहा था आराम से, एक बच्चे का डन। हम फटाफट फोर फीचर की एंट्री करते हैं। ये सीबीएसई का क्वेश्चन है। चलिए हम करते हैं एंट्री जल्दी जल्दी। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोर फीचर। बेटा आप अपने आप करेंगे और मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कैपिटल रिजर्व। मेरे से पहले आ जाना चाहिए आप सब बच्चों का, मेरे से पहले कैपिटल रिजर्व आना चाहिए आपका। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल। सारे बच्चे चेक करेंगे मेरे साथ साथ क्या हमारा कैपिटल रिजर्व सही आ रहा है। कितने शेयर फोरफिट करे थे? 470 शेयर। प्रीमियम किसके साथ है? प्रीमियम है अलॉटमेंट के साथ। क्या अलॉटमेंट दिखाई दे रहा है? यस। अगर अलॉटमेंट दिखाई दे रहा है तो प्रीमियम भी दिखाई देगा, प्रीमियम भी दिखाई देगा। और यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे आता है कॉल्ड अप। 20 रुपए माइनस क्रॉस, 20 में से 5 के 15। प्रीमियम है 3 रुपए। फोर फीचर में आएगा यस 5 रुपए। अलॉटमेंट में आएगा, ब्रेक करके लिख देता हूँ, 5 + 3। फर्स्ट कॉल में आएगा 5 रुपए। तो फटाफट सीधा काम की बात देखते हैं, हमें प्रॉफिट कितना हुआ। कोई प्रोराटा नहीं है। 470 इंटू 5, प्रॉफिट कितना हुआ यहाँ पे देखते हैं। 470 प्रॉफिट हुआ 2350। बेटा कोई प्रोराटा नहीं है, सिंपल है, 2350 का प्रॉफिट। और अब करेंगे रीइशू। रीइशू हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कह रहे थे फुली पेड अप। फुली पेड अप कितना है? 20। इशू कितने में करा? 19 में करा। इसका मतलब सर डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 1 रुपये का। और उस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट। अब रीइशू कितने शेयर्स करे थे? पहली बात तो ये आपको याद रखना है, रीइशू कितने शेयर करे थे? 235 शेयर्स। सीधा काम की बात, ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 235 इंटू 1। ये है हमारा लॉस और ये है हमारा प्रॉफिट। अब हम चलते हैं लास्ट एंट्री पर। लास्ट एंट्री होगी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। लास्ट एंट्री होगी शेयर फॉर फ्यूचर, और उसके लिए मैंने आपको हमेशा बोला है, सबसे पहले आप चेक करेंगे क्या हमारा बेस बराबर है। नहीं सर बेस बराबर नहीं है, तो पहले बेस को बराबर करो। कैसे करेंगे बेस को बराबर? इससे मत करना, इससे मत करना, आप ऐसे करना कि सर अगर मेरे पास 470 शेयर हैं तो मैं कितना प्रॉफिट कमाता है? हम कमाते हैं 2350 का प्रॉफिट। और अगर मुझे निकालना है सिर्फ कितने शेयर्स पे? 235 शेयर्स पे निकालना है, तो मेरे पास कितना प्रॉफिट आएगा? हाँ जी, मेरे पास कितना प्रॉफिट आएगा, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ इसे सॉल्व करके। मेरे पास आ जाएगा 1175 का प्रॉफिट। अगर 235 शेयर होंगे तो मेरे पास प्रॉफिट आएगा 1175। मैं यहाँ पे देखता हूँ 1175 का मेरे पास प्रॉफिट है। क्या मेरे पास लॉस भी है? यस। लॉस कितना है? 235 का। माइनस कर देते हैं 235।
तो फाइनल आंसर आ रहा है मेरे पास 940 का कैपिटल रिजर्व। लेट्स सी कितने बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप सारे बच्चे सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन नंबर मैं आपको बता देता हूँ। आपने करना है क्वेश्चन नंबर 103। ये हमारे असाइनमेंट का क्वेश्चन है, ये आपने सॉल्व करना है। सीधा आंसर बताएंगे ए बी सी डी में क्या आंसर आ रहा है। मैं एक बार रीड कर देता हूँ। फॉरफीट करे हैं 400 शेयर्स, 10 रुपीज की फेस वैल्यू था, 7 रुपए कॉल्ड अप है। क्या नहीं दिया? नॉन पेमेंट। फर्स्ट कॉल नहीं दी। फर्स्ट कॉल थी 2 रुपए की जो नहीं दिया, फुल स्टॉप, बस फोर फीचर खत्म। अब आगे चलेंगे रीइशू। आउट ऑफ दीज सिर्फ 300 शेयर्स वर रीइशू। 300 शेयर्स रीइशू करे हैं। कितने रुपए में? 6 रुपए पर शेयर। और पेड अप कितनी है? 7 रुपए। 7 रुपए की चीज 6 रुपए में इशू कर दी। आपको बताना है कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट आएगा। यह है क्वेश्चन आपके साथ, आपने फटाफट इसका आंसर देना है। आराम से देख लें क्वेश्चन। मैं इसको थोड़ा सा फोल्ड कर देता हूँ, बेटा आप सॉल्व करें जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट। आई एम वेटिंग। ईशा का आंसर भी आ गया, काजल झा का आंसर भी आ गया है। 7 रुपए कॉल्ड अप है। थोड़ा सा एक शॉर्टकट मारे। ऑलमोस्ट बच्चे कह रहे हैं कि सर हमारा आंसर आ रहा है 1200। बेटा मैं एक बार शॉर्टकट मारने की कोशिश करता हूँ, शायद किसी बच्चे को समझ आए। 7 रुपए कॉल्ड अप है, यानी कंपनी ने 7 रुपए मांगे हैं, उसमें से नॉन पेमेंट 2 रुपए। 2 रुपए तो उन्होंने दिए ही नहीं। इसका मतलब कितने पैसे दे दिए होंगे? 7 रुपए में से 2 रुपए नहीं दिए तो कितने पैसे दे दिए होंगे? 5 रुपए दे दिए। मैं शॉर्टकट मार रहा हूँ। 300 शेयर रीइश्यू करे हैं 6 रुपए में, 7 रुपए पेड अप है। 7 रुपए की चीज 6 रुपए में दे दी तो 1 रुपए का हो गया मुझे लॉस। 7 की चीज 6 में दूंगा तो 1 रुपए का लॉस हुआ, और 5 रुपए का मुझे क्या हुआ था? प्रॉफिट। तो 5 का प्रॉफिट था और 1 रुपए का लॉस था, तो टोटल प्रॉफिट हुआ 4 रुपए। कितने शेयर रीइश्यू करे हैं? 300। तो 4 × 3, करेक्ट आंसर इज 1200। बेटा जरूरी नहीं है आपको मेरा शॉर्टकट समझ आए, बट करेक्ट आंसर इज 1200। बिल्कुल सही करा है आप बच्चों ने। क्वेश्चन नंबर 104, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको आप मेरे साथ साथ जरा एक बार समझें बेटा, इस क्वेश्चन को मेरे शॉर्टकट्स के साथ समझना। 400 शेयर थे, 8 हैज बीन कॉल्ड, मांगे थे 8 रुपए, उसमें से 5 रुपए उन्होंने पे कर दिए, यानी इस 8 में से 5 रुपए तो उन्होंने पे कर दिए। तो कितने पे नहीं करे होंगे? 3 रुपए पे नहीं करे होंगे। ये 5 रुपए का हो गया प्रॉफिट। मैं यहाँ लिख देता हूँ 5 रुपए का है प्रॉफिट। आउट ऑफ दीज 300 शेयर्स वर रीइश्यूड। 9 रुपए में इश्यू करे हैं फुली पेड अप। फुली पेड अप का मतलब होता है 10। 10 का शेयर कितने में दिया? 9 रुपए में, यानी 1 रुपए का नुकसान हो गया। 5 रुपए का प्रॉफिट था, 1 रुपए का नुकसान था। कितने शेयर रीइश्यू करे थे? 300। तो फाइनली कैपिटल रिजर्व में आएगा 1200। बेटा ये शॉर्टकट के तरीके हैं कुछ, आपको पेपर में पूरा पूरा सॉल्व करना है, बट एज अ टीचर मेरी ये ड्यूटी बनती है कि मैं आपको शॉर्टकट भी सिखाऊं किस तरह से करते हैं। तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर खत्म। बेटा एक क्वेश्चन हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन में आपको अभी इसके अंदर बताता हूँ। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, और आप सब बच्चों ने क्या करना है, मैं एक बार क्वेश्चन ढूंढ लेता हूँ जरा। एक बेटा एक ये क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 105। फटाफट देखेंगे और मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। बेटा इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे अभी नहीं देना, मैं जो आपको यूट्यूब की वीडियो फॉरवर्ड करूंगा उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर देना है। तो मुझे व्हाट्सएप पे आंसर नहीं देंगे, यूट्यूब वीडियो पे देंगे आंसर। फटाफट चलते हैं, पढ़ लेते हैं। 600 शेयर्स हैं, एक शेयर था 100 ईच का, 70 कॉल्ड अप। बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, मैं सीधा अब आपसे कमेंट बॉक्स पे बात करूंगा यूट्यूब पे। 70 कॉल्ड अप,
ऑन विच महेश हैज पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी 50 रुपीज दे दिया। आउट ऑफ दीज 400 शेयर्स वर री इशूड टू नरेश फुल्ली पेड अप। पूरे 100 रुपए का शेयर था, 110 रुपए में दे दिया। आपको बताना है कैपिटल रिजर्व का कितना अमाउंट आए। बेटा अमाउंट बताना है, सीधा अमाउंट लिख के आंसर देना आप मुझे। और आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। आप किससे मिलते हैं कमेंट बॉक्स में। बेटा आंसर यहाँ नहीं बताना, सीधा कमेंट बॉक्स पे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।